मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं ऑटो पार्ट्स मार्केट लाहौर के बदामी बाग मार्केट से जनाब मियां वकार साहब। आइए इनसे बात करते हैं और इनका मौक़िफ़ भी आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं मुल्क की सूरत हाल में बड़े सारे प्रोग्रेसिव वर्क हो रहे हैं, लाहौर का नक्शा ही चेंज करने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी हद तक कर भी दिया गया है। क्या कहेंगे, कारोबारी तबका कितना मुतासर हो रहा है इस रेनोवेशन के अमल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समा चैनल का। बात यह है कि कारोबारी तबका तो हमेशा ही मुतासर रहता है। जब से मैं कारोबार में हूँ, मैंने किसी बंदे को ये नहीं सुना कि मैं मुतमिन हूँ अपने कारोबार से। वो अनसेटिस्फाइड ही रहता है। और ये लहर प्रोग्राम के तहत जो गवर्नमेंट करने जा रही है, इसमें तकरीबन 7,000 तो शॉप्स आ रही हैं और उसके बाद उससे मुंसलिक जो ख़ानदान है वो भी बेरोज़गार होने जा रहे हैं। मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि जब ये इंक्रोचमेंट या नाजायज़ तजावज़ात बननी शुरू होती हैं, जो महकमे इनके साथ तामन करके बनवाते हैं, ये जितना भी लहर प्रोग्राम के तहत दुकानें आ रही हैं ना, ये मेरे आंखों के सामने बनी हुई हैं। ये मैंने सर्कुलर गार्डन ख़ुद अपना आंखों के सामने पूरे का पूरा देखा हुआ है। बनाने वाले कॉरपोरेशन हो, LDO हो, वासा हो, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? जो उन्होंने अगर मंथलियाँ लेके या पैसे लेके बनवाए हैं तो ताजर ही क्यों ज़ेर अताब आता है? फिर उसके बाद FBR उनसे टैक्स भी लेता रहा है साला साल। TNT जो है, PTCL उनको कनेक्शन भी दे रहा है। उसके बाद वापडा वालों ने भी, लेस्को वालों ने भी वहाँ पे कनेक्शन दिए हैं। तो ये तो सारे महकमे जो है ना, वो पवित्र पाकी की तरह साफ़ सुथरे घर चले गए। तो ज़ेर अताब तो ताजर आ गया ना। अब ताजर को कहा जा रहा है जी आप सब्र करें जी, आपको बना के देंगे हम। उनकी दुकानें उठवा दी और 1 साल का टाइम दे दिया। 1 साल में वो ताजर किधर जाएगा? लिहाजा गवर्नमेंट जो भी पॉलिसियाँ बनाए, उससे सबसे पहले स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले, चाहे वो FBR हो, चाहे लेस्को हो, चाहे कॉरपोरेशन हो। ऑन बोर्ड लेने के बाद गो कि गवर्नमेंट की जगह है, ये सारे नजायज़ बैठे हुए थे। लेकिन वो पहली वाली बात जो मैंने की है कि नजायज़ बनते वक्त इन महकमों के एहलकार क्यों नहीं मना किया गया या उसको इस वक्त क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? ये बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने कि महकमों की पकड़ दकड़ नहीं की जाती और कारोबारी तबका हमेशा की तरह इस बार भी मुतासर हो रहा है। अगर हम इससे पिछली बात करें तो जब लाहौर की रेनोवेशन हुई थी तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई थी और अब हम देख रहे हैं CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के दौर में हो रही है। बड़ी मुतमईन नज़र आती है मुस्लिम लीग नून से कारोबारी तबका, जो एक पार्टी है, लेकिन हमेशा सपोर्ट भी कारोबारी तबके ने ही नून लीग को बहुत ज़्यादा किया और जब इक़्तिदार में आते हैं तो नून लीग हमेशा सबसे पहले अटैक भी कारोबारी तबके पर ही करती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं ज़रा ये जो सियासत का सवाल आपने मेरे से किया ना, उस सियासत से मेरा इतना ताल्लुक़ नहीं है। गो कि मैं पैदाइशी 4 नस्लों से मुस्लिम लीगी हूँ। लेकिन मुझे जब सवाल आप जैसे चैनल वाले करते हैं तो मैं कहता हूँ ना नून, ना जीम, ना काफ, कोई नहीं, मैं मुस्लिम लीग का हूँ। जो आपने बातें की हैं, पिछले दौर में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये तरक्याती काम शुरू किए थे तो उस वक़्त CM थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब। तो मेरे ख़ुद वालिद साहब की दुकान, हमारी दुकान जो थी, जो बिफ़ोर 60 से हम कर रहे थे वहाँ पे, वो ग्रेटर इकबाल पार्क की जो रेनोवेशन हो रही थी उसकी नज़र हो गई थी। मैंने बहुत शोर मचाया। लेकिन इसमें 2 चीज़ें होती हैं, मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूँ। कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी कि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे औकाफ की हो गई, कॉरपोरेशन की होगी, उसमें लोग बैठे हैं, वो जब चीज़ चाहे गवर्नमेंट खाली करवा सकती है। एक होती है रजिस्ट्री वाली जगह और जो मलकियत वाली जगह होती है ना, जो मेरे इल्म में है, उस वक़्त भी गवर्नमेंट ने उनके रजिस्ट्री के ऐन मुताबिक पैसे उससे भी ज़्यादा दिए थे। लिहाजा ये नहीं मैं कहता कि गवर्नमेंट ज़्यादती करती है। गो कि उस रोड का मुझे भी फ़ायदा हो रहा है, आने वाली कौम को, नस्लों को भी फ़ायदा होगा। तरक्याती काम होने चाहिए और जो लहर प्रोग्राम के तहत जो हो रहा है, ये अपने माजी को आप साथ रखेंगे तो फिर हाल में उसकी मुस्तकबिल की पेशबंदी करके आप चल सकेंगे। माजी को भी बरकरार रहना चाहिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन वही है कि जब ये बन रही थी तब क्यों नहीं इनको रोका गया? और वो महकमे किधर हैं जो बनाने में शरीक थे? वो तो बच जाते हैं, उनकी तो कोठियाँ बन चुकी, उनके तो बंगले बन चुके हैं, वो तो अय्याशी कर रहे हैं। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, एक SHO की तनख्वाह का मुझे भी पता होगा, गवर्नमेंट को भी पता है। वो SHO या एक क्लर्क या इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर जितनी तनख्वाह है, उसमें क्या बैरियर टाउन में डिफेंस में बंगला बना सकता है? वो कहाँ से आता है? उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? बिल्कुल जी, एहतसाब होना चाहिए और सबका एहतसाब होना चाहिए। अच्छा मियाँ साहब, ये भी जानना चाहेंगे, लहर प्रोजेक्ट से कितना मुतमईन नज़र आ रहे हैं आप?
या कारोबारी तबका कितना मुतमईन है? क्या आपको लगता है हालात इससे बेहतर होंगे? लहर प्रोग्राम में जो 2-3 प्रोजेक्ट हैं ना जी, वो हैं पार्किंग एरियाज़ के लिए, जैसे कि नीला गुंबद में मान रहा है, इधर नासर बाग में मान रहा है, और मेरे बाहर शेरा। मैं तकरीबन 25-28 साल से पार्किंग प्लाजे के लिए तगदो कर रहा था। हर दौर में मेरा एक ही मुतालबा होता था कि मेरी ऑटो मार्केट के करीब एक पार्किंग प्लाजा बनाया जाए। पार्किंग प्लाजे की हद तक तो मैं मुतमईन हूँ, लेकिन जहाँ पे मेरे ताजर को बेरोज़गार किया जा रहा है उसके लिए मैं मुतमईन नहीं। अगर हम ऑटो पार्ट्स मार्केट बदामी बाग की बात करें तो क्या लगता है कितने फीसद तबका जो है वो बेरोजगार हो चुका है, चूल्हे ठंडे हो गए हैं, दुकानें बंद होने की तरफ जा रही हैं, या सेल्समैन की जो तादाद है उसमें कमी कर दी गई है? देखिए जी, अल्लाह ना करे किसी का कारोबार बंद हो। मैं तो चूँकि एज ए प्रेसिडेंट बात करूँ तो जो बड़ा होता है ना, वो तो बाप की तरह माँ की तरह होता है। मैं हुकूमत को भी ये कहता होता हूँ, हुकूमत माँ होती है और माँ को तमाम बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह अगर मैं एज ए मेल बात करूँ तो मैं नहीं कभी भी ख्वाहिश करूँगा कि वो दुकान बंद कर जाए। अगर किसी की दुकान कारोबार बंद हुआ है तो वो उसके अपने अमाल की वजह से हुआ होगा, उसकी अपने ओवर एक्सपेंडिचर की वजह से हुआ होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, कारोबार में कमी, ये पेट्रोल में जो लेवी है ना, इसकी वजह से जो महंगाई की लहर आई है, लोग ओवर एक्सपेंडिचर हो चुके हैं। जिसकी 50,000 या लाख रुपए महीना आमदनी थी, उसके खराजात इससे बढ़ चुके हैं। इसकी वजह से लोग परेशान हैं और कारोबार में मैं समझता हूँ कि मोर दैन 40% कमी आई है ऑटो मार्केट के भी। हालांकि गाड़ियाँ भी बढ़ी हैं, रोज़ रोज़ नई गाड़ियाँ भी आ रही हैं, ट्रांसपोर्ट भी बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद कारोबार में कमी आने की वजह बेजा महंगाई है। हुकूमत को चाहिए कि लेवी, जो कि मैं उसको गुंडा टैक्स का नाम देता हूँ, FBR के नलायकी है। FBR को नए टैक्स असेसी नेट में लाने चाहिए, ना ये कि आसान रास्ता ढूंढ के तो पेट्रोल के ऊपर लेवी या डीजल के ऊपर लेवी लगा के हर मोटरसाइकिल वाले को, जिसके पास 70 मोटरसाइकिल है, वो भी टैक्स दे रहा है। और फिर भी गवर्नमेंट कहती है, मिसाल FBR को टारगेट मिलता है 100 अरब रुपये का और वो 70 अरब रुपया इकट्ठा करती है। वो 30 अरब रुपया अगर वो पेट्रोल की मद में इकट्ठा कर रही है तो ये जुल्म है। नए टैक्स असेसी तलाश करने चाहिए। नए टैक्स असेसी के लिए गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स लेना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स का निज़ाम को ख़त्म करना चाहिए। अगर हम हुकूमत की बात करें तो ई व्हीकल की तरफ जा रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, लेकिन अगर हम लोअर मिडिल क्लास इंसान की बात करें या मिडिल क्लास इंसान की बात करें तो वो इस ई व्हीकल को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे, क्या सजेशन है कि बढ़ती महंगाई में, महंगे पेट्रोल की सूरत हाल में लोग अल्टरनेट क्या कर सकते हैं? अल्टरनेट तो साइकिल ही रह जाती है, साइकिल पे ही आ जाएंगे लोग, क्योंकि ई व्हीकल जो है ना वो मेरी समझ में नहीं आती। चूँकि उसके लिए अगर एक बंदे ने इस्लामाबाद जाना है तो ना तो रास्ते में कोई ट्रैकिंग स्टेशन बने हैं कि जहाँ पे वो अपनी गाड़ी को लोड करवा सकता है। तो अगर घर से लेके बेरा तक जाएगा तो गाड़ी उसकी, मैं पिछले दिनों एक रील देख रहा था, उसमें वो एक डोगर्स मोटर वाले साहब हैं, वो फरमा रहे थे कि मैं ई व्हीकल एक गाड़ी ले ली और मैंने रास्ते में जब एक जगह रुका तो मैंने अगले दिन गाड़ी बेच दी। सबसे पहले अगर ई व्हीकल की तरफ जाना है, वो आपने भी बात कर दी कि गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। एक जो स्कूटी है छोटी सी, वो 2.5-3 लाख रुपए की है, तो इस वजह से कौन सा बंदा उसको अफोर्ड कर सके। ये शौकीनी के लिए तो कोई अपर क्लास के लोग ले के दे दें अपने बच्चों को, या बच्चे ले लें, अदरवाइज़ उसकी कीमतें भी कम करनी चाहिए और सबसे पहले उसके चार्जिंग स्टेशंस लगाने चाहिए, फिर ये ई व्हीकल कामयाब होगा। अगर ये ई व्हीकल कामयाब होता, ये मेरे ख्यालों के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 साल के बाद फिर वापस पेट्रोल के ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि जब ये मोटर कार बनी थी तब भी बिजली होती थी, तब भी इलेक्ट्रिक का निज़ाम होता था, तो जर्मन ने या इंग्लैंड ने क्यों नहीं वो बनाई। तो ये अगर वो बना रहे हैं तो इसमें सबसे पहले तो चार्जिंग का स्टेशन जगह जगह पर बनने चाहिए और इसकी कीमतें भी कम होनी चाहिए, तब ये कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, मियाँ वकार साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने बात की, उनकी गुफ्तगू आप तक पहुँचाई। उनका कहना है कि पेट्रोलियम लेवी पर, उनकी कीमतों पर, इन टैक्सेस पर ज़रा हुकूमत को गौर करने की ज़रूरत है। इसके साथ हमने अवामी राय से भी आपको आगाह किया। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।